नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 1908 की तुंगुस्का घटना के बारे में। अब ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, ये तो एक कह सकते हैं कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी है। तो चलो मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। जरा सोचिए उस सुबह के बारे में। ये जो लाइनें हैं ना, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक चश्मदीद के शब्द हैं, एक ऐसे इंसान के जिसने असल में अपनी आंखों से आसमान को दो टुकड़ों में बंटते हुए देखा था। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हम और आप तो शायद सोच भी नहीं सकते। तो सीन क्या है? हम जा रहे हैं साइबेरिया के एक बहुत ही रिमोट दूर दराज के इलाके में। एक ऐसी सुबह जब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 30 जून 1908। सुबह के ठीक 7:17 और अचानक आसमान में एक दूसरा सूरज उगाया। एक ऐसा आग का गोला जो असली सूरज से भी कहीं ज्यादा चमकदार था। सोचिए, इसकी चमक सैकड़ों मील दूर से देखी जा सकती थी। और चमक के बाद आया धमाका। एक ऐसी शॉकवेव इतनी पावरफुल कि उसने हजारों मील दूर यूरोप तक में लगे सिस्मोग्राफ को हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये है कि ये धमाका आखिर था कितना बड़ा? तो सुनिए, हिरोशिमा पर जो एटम बॉम्ब गिरा था ना, ये उससे 185 गुना ज्यादा पावरफुल था। 185 गुना! आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उस एक पल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। मतलब दिमाग चकरा जाए। अच्छा, किसी भी डिटेक्टिव कहानी में सबसे जरूरी क्या होता है? क्राइम सीन की जांच, राइट? पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तुंगुस्का का इलाका इतना दूर और वीरान था। ऊपर से उस टाइम रूस में पॉलिटिकल माहौल भी ठीक नहीं था। तो हुआ ये कि लगभग 20 साल तक इस क्राइम सीन पर कोई ठीक से पहुंच ही नहीं पाया। तो धमाका हुआ 1908 में, और पहली साइंटिफिक टीम, मतलब जो प्रॉपर जांच करने वाली टीम थी, वो वहां कब पहुंची पता है? लगभग 19 साल बाद, 1927 में। लियोनिद कुलिक नाम के साइंटिस्ट थे जो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। और जब वो लोग वहां पहुंचे ना, तो जो सीन उन्होंने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 830 स्क्वायर मील तक, मतलब जहां तक आपकी नजर जाए, सिर्फ और सिर्फ गिरे हुए पेड़। पता है कितने? 8 करोड़ से ज्यादा पेड़। और वो भी ऐसे वैसे नहीं गिरे थे। एक अजीब से बटरफ्लाई जैसे पैटर्न में बाहर की तरफ गिरे हुए थे, जैसे सेंटर में कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो और उसने सब कुछ बाहर की तरफ उड़ा दिया हो। तो तबाही का सबूत तो हर तरफ बिखरा पड़ा था। लेकिन एक चीज, एक बहुत जरूरी चीज गायब थी। और बस वहीं से ये केस सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया। सोचिए, इतना बड़ा धमाका और जमीन पर टक्कर का कोई निशान नहीं, कोई क्रेटर नहीं। मतलब आखिर ये हुआ कैसे? और बस इसी एक सवाल ने क्रेटर कहाँ है पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन ही बदल दिया। जब जमीन पर कोई सुराग नहीं मिला तो साइंटिस्ट्स ने ऊपर आसमान की तरफ देखना शुरू किया। और जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। शुरू में तो मतलब क्या क्या थ्योरीज सामने आई। किसी ने कहा ये कोई ज्वालामुखी फटा है, किसी ने कहा कि नहीं ये तो एंटी मैटर का एक्सप्लोजन है, और एक थ्योरी तो ये भी थी कि शायद कोई मिनी ब्लैक होल धरती के आर पार निकल गया। सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से किसी भी थ्योरी के लिए कोई सबूत ही नहीं था। तो धीरे धीरे जांच दो मेन सस्पेक्ट्स पर आकर सिमट गई। एक धूमकेतु, मतलब कॉमेट, या फिर एक एस्ट्रॉइड। अब कॉमेट जो होता है वो बर्फ और धूल का बना होता है, तो हो सकता है कि वो हवा में ही पूरी तरह जल गया हो। ये बात नो क्रेटर वाली थ्योरी से मैच भी करती थी। लेकिन दूसरी तरफ था एस्ट्रॉइड, जो कि चट्टानी होता है, और इतना जबरदस्त धमाका करने के लिए एक सॉलिड चट्टान ज्यादा लॉजिकल लगती थी। तो सच क्या था, कॉमेट या एस्ट्रॉइड? और फिर सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट्स एक नतीजे पर पहुंचे। इस पूरी मिस्ट्री का जो सल्यूशन था ना, वो जमीन पर था ही नहीं, जवाब आसमान में था। इस थ्योरी का नाम है एयरबर्स्ट। सिंपल भाषा में समझें तो जैसे कोई दिवाली का रॉकेट जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में फट जाता है ना, बस तुंगुस्का के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ। वो जो भी चीज थी वो कभी जमीन से टकराई ही नहीं, वो तो एटमॉस्फेयर में जमीन से मीलों ऊपर ही एक जबरदस्त धमाके के साथ फट गई। तो हुआ क्या था, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लगभग 60 मीटर बड़ा, मतलब कोई 20 मंजिला बिल्डिंग जितनी बड़ी एक चीज आवाज से कई गुना तेज स्पीड से धरती के एटमॉस्फेयर में घुसी। हवा का प्रेशर और फ्रिक्शन इतना जबरदस्त था कि वो चीज एक आग के गोले में बदल गई, और फिर जमीन से करीब 3 से 6 मील ऊपर बूम, वो फट गई।
एक इतना बड़ा धमाका कि उसकी शॉक वेव ने नीचे जमीन पर सब कुछ चपटा कर दिया। और कमाल की बात यह है कि ये एक थियोरी सारे सवालों के जवाब दे देती है। वो जंगल क्यों चपटा हो गया? पावरफुल शॉकवेव की वजह से। क्रेटर क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो चीज कभी जमीन तक पहुंची ही नहीं। मिट्टी में वो छोटे छोटे मिनरल के कण कहाँ से आए? वो उसी चीज के थे जो धमाके में भाप बन गई थी। और चश्मदीदों ने जो आसमान में आग देखी थी वो और कुछ नहीं बल्कि उस एयर बर्स्ट की ही चमक थी। सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। केस क्लोज्ड। तो चलो, 100 साल पुरानी मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री की किताब का एक चैप्टर नहीं है। इसका असली मतलब, इसका असली महत्व, वो तो अब शुरू होता है हमारे लिए आज के ज़माने में। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक बात समझ लीजिए, तुंगुस्का कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये इंसानों के पूरे रिकॉर्डेड इतिहास में हमारी धरती से हुई सबसे बड़ी कॉस्मिक टक्कर थी। सबसे बड़ी। हमें शायद 2013 का चेलियाबिंस मीटियोर याद हो, जो रूस में फटा था। उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था, है ना? पर यकीन मानिए, तुंगुस्का के सामने चेलियाबिंस तो एक छोटा मोटा पटाखा था। तुंगुस्का की एनर्जी कई कई गुना ज्यादा थी। और ये हमें एक बहुत सीरियस बात याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े और कभी-कभी खतरनाक यूनिवर्स में रहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि तुंगुस्का ने हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाया। ये हमारे लिए एक तरह का वेकअप कॉल था। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट्स लगातार आसमान पर नज़र बनाए हुए हैं। हम उन सभी एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को ट्रैक करते हैं जो धरती के पास से गुजरते हैं। और तो और नासा के डार्ट मिशन जैसे एक्सपेरिमेंट से हम ये भी सीख रहे हैं कि अगर कभी कोई खतरा हमारी तरफ आए तो उसे रास्ते से कैसे हटाना है। तो देखिए, आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या तुंगुस्का जैसी कोई घटना फिर से होगी। सवाल सिर्फ ये है कि वो कब होगी। और 1908 की उस सुबह ने जो हमें सिखाया, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो अगली बार होगा तो क्या हम तैयार होंगे।